ऐसे करके मैं चुप। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। परमेश्वर जितने जन आज आपके प्रेजेंस में खुदावन मौजूद है, चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, खुदावन आज तेरे नाम में खुदावन हर बीमारी, हर शैतान की योजना इनकी जिंदगियों में से सदा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आज बड़ी गवाहियां इनकी जिंदगी के अंदर एंटर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस, परमेश्वर का थैंक्स करें। बैठ जाओ सब अपने अपने स्थानों पे। गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं। टेस्टिमनीज जब सुनो तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर को लगाते हुए। तो फर्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे, सिस्टर राजविंदर कौर इनका नाम है, टोरंटो चर्च ब्रांच में इस समय ये मौजूद है। बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया है। 2016 में इनकी शादी हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी परमेश्वर इनकी लाइफ में काम करे, तो एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर ने इनको नवाजा है। तो इन्हीं के मुझसे सुनते हैं क्या इनकी टेस्टिमनी है। मेरा नाम राजविंदर है, मैं टोरंटो ब्रांच तो अपनी अज दी सब तो वड्डी गवाही देन जा रही हूँ। मेरी जी गवाही है वो बेबी बॉय की ब्लैसिंग्स दी है। मैं 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ गई, मतलब ਅਸੀਂ काफ़ी मेरे मैरिज जी है पहले 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, उस बाद मेरी मैरिज तो 1 साल बाद मेरी बेटी हुई एंड उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2021 में कैनेडा आई तो मेरे हसबैंड 2022 ਚ आ गए एंड ਅਸੀਂ बेबी ਦੀ ਅਜੇ सोच नहीं रहे ਸੀਗੇ, बट उस तो बाद ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ खुदा ਹੁਣ बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ ब्लैसिंग देवे एंड 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਮੰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ 31 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਸ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੋਏ ਐਂਡ ਫੈਬਰਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਨਸੀਵ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਐਂਡ 20 ਅਕਤੂਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें क्लिक से एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 31 दिसंबर 2024 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जब स्पेशल अनॉइंटेड शॉल के साथ प्रेयर हुई थी तो इन्होंने उस प्रेयर को कराया और बाय फेथ अपने लिए उस सामर्थ को, उस ताकत को इन्होंने ग्रहण किया और परमेश्वर ने 9 साल की उस शर्मिंदगी को खत्म किया और एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, खुदावंत की महिमा करें इस अद्भुत काम के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और आज जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज ये फेथ करें कि आज खुदा का आत्मा आपको छुएगा। वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स जो सालों से और आपका पीछा नहीं छोड़ रही, जब आज आप प्रेयर्स को, वर्ड को आप ग्रहण करोगे, आज खुदावंत का आत्मा उस होल्ड को, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो शैतान ने बना के रखा है, आज उसको तोड़ेगा और आज आप डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को, अपनी गवाही को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, फॉरेन ब्रांचेस थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ करते जाएं सब जन। आइए इसी तरह हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह भाई का नाम समर्पण है और ये रांची झारखंड के रहने वाले हैं और आज ये भाई अपनी गवाही को अपने मुंह से बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। मेरा नाम समर्पण लकड़ा है। मेरा जीवन का अद्भुत गवाही है जो कि मैं 25 साल से नशा में चला गया था, जो कि मैं एक दिन में 7 बोतल
देसी शराब का सेवन करता था, 7 पैकेट गुटखा का सेवन करता था, 3 से 4 पैकेट सिगरेट का सेवन करता था, 2 से 3 पैकेट खैनी का सेवन करता था। मैं नशा बढ़ते गया, हमारा लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर मैं जेल जाना पड़ा, 24 आवर जेल में बंद रहे। जेल से आने के बाद में मेरा आदत वही रहा। फिर मेरा नशा बढ़ते गया। फिर मेरे को सुसाइड करने का मन करता था। मैंने ट्रेन से सुसाइड करने का कोशिश किया, एक बार जहर खा के सुसाइड करने का कोशिश किया। उसके बाद में फिर मेरा शरीर में पूरा दर्द होने लगता था, तो फिर मेरा सीना में दर्द होता था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के पास जाने के बाद में फिर मेरा दवा वगैरह मिला, तो दवा को खाया। फिर मैं अन्य जगह में गया। फिर वहाँ से आने के बाद में मेरे को आराम नहीं मिला। फिर एक सिस्टर के द्वारा अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैंने यहाँ आया, फिर लगातार आते रहा। फिर एक दिन परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई। मैंने प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन से मैं हीलिंग हूँ। इसीलिए परमेश्वर के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, जितने जन जो आज ऑनलाइन स्पिरिट के साथ जुड़े, सब जन तारीफ करें जोर से, अपने हाथ को उठा के जोर से। और उसके बाद आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। 19 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर के दास ने ये भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना को किया। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना कर दे राइट नाउ। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोने की, व्यभिचार की, नशे की, वो सारी गंदी आत्माएं, डर की, फियर की, आपके दिमाग के अंदर बेचैनी की, बोलो होली गोस्ट फायर से मैं डांटता हूं। ऐ दुष्ट आत्मा, कैच फायर, होली गोस्ट फायर। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, जितने जन जो इस गवाही को देख रहे हैं। आप जानते हैं यही होता है जब आप जीवित चर्च के साथ आप जुड़ते हैं, जब आप जीवित चर्चेस का हिस्सा बनते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े अद्भुत काम करता है। और ये भाई बता रहे हैं कि उस समय ये रांची चर्च ब्रांच में ये उस टाइम मौजूद थे। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को, घोषणाओं को इन्होंने रिसीव किया। और आज ये भाई बता रहे हैं कि 2 महीने 22 दिन हो चुके हैं, ये भाई आजाद हो चुके हैं शैतानी बंधनों से, नशों से। परमेश्वर ने इनको आजाद किया है। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के तालियों के साथ तारीफ करते जाएं, जीवित परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया बोलते हुए तारीफ करें सब जन जोर से, जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर उषा की हमारे पास आई है। ये हरियाणा के रहने वाले और लगातार ये हरियाणा फतेहाबाद चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए। ये बहुत अद्भुत गवाही है। हम चाहते हैं कि अब सब जन पहले इनकी हम टेस्टिमनी को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मेरी तरफ से जय मसीह जी। मेरा नाम उषा रानी है। सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। और 2 साल पहला मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक हुए और मुझको गंदा पानी दिखता था और गंदे सपने दिखते थे, गंदा पानी दिखता था, मुझ पे अटैक होते थे। और मेरे में इतना गुस्सा आ जाता, इतना मैं जिंदगी से तंग होके मैंने 2 बार मरने की कोशिश भी की है। रात के 11 बजे का टाइम था और मैं बहुत गुस्से में होके तंग होके मैंने कहा आज मैं तो मर जाऊंगी। और मैं नहर के पास गई और छलांग लाने की कोशिश की। मेरी छोटी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे बचा लिया। दूसरी बारी भी तंग होके मैं जा रही थी, मेरे 3 बच्चों को लेके बहुत तंग हो चुकी थी मैं जिंदगी से। और मैं तीसरी बार वो लैंड की पटड़ी पे गई और बीच में मेरे बच्चों के बीच में कटरेन आ गया। तो मैं अपने आप को, मेरे बच्चों को खत्म कर दूंगी, आज तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। एक सिस्टर का फोन आया, उसने मुझे वचन के बारे में बताया और मैंने उसी टाइम मेरे मन में आया और उसी टाइम में मरना कैंसिल कर दिया। और 12 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर की और मैंने वो अटेंड की और मुझे उल्टी आई और मैंने उसी दिन से मैं फ्री हूँ, आजाद हूँ। को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुने तो उन्होंने बताया कि इतने ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे कि सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बार इन्होंने डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन कोई भी इनके जीवन में उस दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए लेकिन वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्मा के अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे।
और फिर किसी ने जब इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर 17 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह की दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा आउट, सारी गंदी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। चोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, डर का आत्मा, गंदगी का आत्मा, यीशु के नाम में लीव, छोड़ दे यीशु के नाम में। और जैसे ही पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, उसी समय वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद ये उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर ने इस बहन को पूरा छुटकारा देकर एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर अविनाश की ये गवाही है और ये टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं। ब्रदर अविनाश की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰੰਟੋ ਬਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੈਕ ਪੇਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਖੜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੇਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ MRI ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। जब MRI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਟਿਕਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਈ, ਬਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 8 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਐਂਡ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से सदन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें रीढ़ की हड्डी के रोग से आजाद किया। तो ये भाई बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार ये टोरंटो ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे, फिर 8 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। जब उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं इस गवाही के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हील करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग आप ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज जब प्रार्थना की जाएगी तो आज जितनी भी बीमारियां आपके जीवन में, आज वो आपको छोड़ के जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रमनदीप और ये अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री की गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। 12 साल पहले इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा। तो आइए
इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कैसी इनकी उस समय की लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में ये बड़ा और अद्भुत काम किया। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਾ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6-7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਮ, ਬੀਅਰ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 9/11/2025 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ ਲਈ ਡੇ ਨਾਈਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲकुल आजादा फ्री ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, क्योंकि जब ये अटैक इनके ऊपर इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे तो इनकी पूरी बॉडी में वो बीमारी फैल चुकी थी। 6 से 7 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, सुसाइडल थॉट्स से, और उसके बाद से इतना ज़्यादा ये डिप्रेशन में थे, इनको लगता था कि शायद इन्होंने मर ही जाना है। ऐसी इनकी लाइफ की उस समय हालात हो चुके थे। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए बाय फेथ रिसीव किया तो उस प्रेयर को मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जरूर देखें। प्रकार का दुष्ट आत्मा चिल्लाए और भाग जाए यहां से यीशु के नाम में। नशे का, जादू का, टोने का, खेल का, दिले की, डर की, व्यभिचार की, बीमारी की, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इनकी लाइफ के ऊपर से खत्म हुआ और आज 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। ये पूरी रीति के साथ फ्री हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए फॉरेन ब्रांचेस परमेश्वर का थैंक्स करें। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है, ब्रांचेस में मौजूद है। ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आप उस प्रेजेंस के नीचे तो वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना, वो उसका प्रभाव 1% भी आपके ऊपर टिकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज आप डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम राजविंदर कौर है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। ये बहन फॉरेन ब्रांचेस, आप इस गवाही को ध्यान से सुने क्योंकि ये बहन एक एथलीट है। ये बहन एक कबड्डी की प्लेयर थी और इनकी गवाही ये खुद अपने मुंह से बता रहे, तो आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਲਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ तो ਬਾਈਕ ਪੈਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2-3 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਪੈਰ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मैं लगातार चर्च जाती रही। परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की, मैं उन्हें रिसीव किया ते मैं उस दिन तो ही मेरे शरीर में गरमाहट जी हुई, मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। फिर उस दिन तो मैं सकंजा छड़ दिता ते मैं हौली हौली तुरन लग गई। फिर मैं 1 हफ्ते बाद पूरी तरह ठीक हो गई। परमेश्वर दे दास दा, परमेश्वर दा मैं धन्नवाद करदी हां। सारियां नूं जैमसी दी। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। ब्रांचेस, आपने इस गवाही को सुना। यह बहन अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया था कि आपके पैर को काटना पड़ सकता है, लेकिन इनका पूरा फेथ, इनका विश्वास
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, क्योंकि ये अंकुर मिनिस्ट्री की जो अमृतसर चर्च ब्रांच है वहां के ये रेगुलर उस चर्च के ये मेंबर है, वहां से लगातार ये जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 13/10/2024 को परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना को किया। विश्वास के साथ ये बहन ने उस प्रार्थना को अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठ के उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी को चेक करो, जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। बिना बेल्ट्स के, बिना कॉलर्स के, बिना शिकंजों के चलो, जो नहीं कर सकते उसे करो। यीशु के नाम में हड्डियां जी उठे। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, जितने जन जो जुड़े हुए ऑनलाइन, सब जन जोर से तारीफ करें। आपके हाथों में जितनी ताकत है, जोर से जोर से। आपने देखा कि इनका ऑपरेशन कैंसिल किया परमेश्वर ने, परमेश्वर के दास के द्वारा उस सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही है कि आज 1 साल 3 महीने से ये बहन आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इनको हील किया, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर ने इनके पैरों को कटने से बचाया। परमेश्वर ने इनको एक नया जीवन दिया। परमेश्वर ने इनके पैरों में बल दिया। आप सब जन जोर से तारीफ करें। अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करते जाए जोर से, इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर ज्योति की हमारे पास आई है। ये औजला फाटक कपूरथला के रहने वाले हैं और लगातार ये कपूरथला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 31 मार्च 2023 को इनकी मैरिज हुई। उसके 1 साल बाद ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और जिसके कारण ये पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, लाइफ पूरी तरह से इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सीखी, मेरा नाम ज्योति है। आज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 27/1/2024 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ बहुत ही हल्कापन महसूस होया। उन्होंने ग्रहण किया और उस दिन तो बाद मेरी रिकवरिंग स्टार्ट हो गई। हुण मैनू डिप्रेशन तो आजाद होए 3 महीने 14 दिन हो चुके हैं। मैं इस डिप्रेशन तो पूरी तरह आजाद हाँ। मैं इस वड्डी गवाही लई परमेश्वर अते उन्हां दे दास दासी दा दिल तो धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 सितंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने खास डिप्रेशन वाले लोगों के लिए प्रार्थना की। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जिस दिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया था, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और वो डिप्रेशन जो सालों से इनके जीवन में काम करता आया था, जिसके कारण लाइफ खराब हो चुकी थी, उसी दिन प्रार्थना के दौरान वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया। और आज ये बहन पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं शांति का राजकुमार हूं, और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को उस डिप्रेशन से आजाद करके
एक हेवनली पीस के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करा है, लोगों को डिलीवर करा है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर रोहित की ये गवाही है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मेरा नाम रोहित मसीह है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रहा। 14 साल की उम्र ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से सदन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये भाई लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार बने हुए थे, फिर 10 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रेयर माउंटेन से वर्ड्स दिए थे और उन वर्ड्स को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए हम उन वर्ड्स को भी सुनते हैं। वचन कहता है परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। वो एकदम से तुम्हारे व्यभिचार, तुम्हारी चीजों का उत्तर नहीं देता, लेकिन जब वो विलंब करता है तो फिर पूरा करता है, और जब क्रोध करता है वो पूरा करता है। तो परमेश्वर ने कहा उसके विलंब को तुच्छ मत समझो, क्योंकि वो तुम्हें मन फिराव का अवसर देना चाहता है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, ये वर्ड्स बोले, ये ऑनलाइन उस दिन रिसीव कर रहे थे और ऑनलाइन परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उसी दिन इन्होंने मन फिराया, परमेश्वर से इन्होंने प्रार्थना की, तौबा की और उस दिन के बाद परमेश्वर ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज किया। अब ये पूरी तरह से आजाद है, कोई व्यभिचार नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। लहू नाल तो के शुद्ध हो गए